अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब को सब लोग जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर साहब के चैनल को भी देखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Yeah. बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। Always a pleasure, Arzuji. For me, it's always a pleasure. It's a fan moment every सेम time इज I हेयर। your show. Thank यहाँ you भी so much कुछ for ऐसा inviting ही है। बिल्कुल। और आज हम आपसे समझना चाहेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो स्टॉक मार्केट ने आपकी जो है वो वहां तक पहुंची है और बड़ा हंगामा है उसके ऊपर, लोग बड़ी बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है मुंबई की, आई थिंक वो, क्योंकि आपका मेन सिटी जो बिजनेस सिटी है वो तो मुंबई है, जैसे यहाँ पे कराची है। तो पाकिस्तान में तो जी 5 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वहां उसने टच किया है। कल से बड़ा हंगामा है, बहुत से मीडिया के लोग भी हैं जिन्होंने ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे शेयर किया है। इस सक्सेस को आप कैसे देखते हैं भारत की? देखिए, जो सक्सेस ये आप जो कह रही हैं बेसिकली मार्केट का बुआंसी या जो कि मार्केट के मूड को रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज में प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है, यानी कि हमारे आपके जैसे लोग जिनके पास कुछ पैसा है और वो बिजनेस करना नहीं जानते मगर वो बिजनेस में पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे आजकल की डेट में एक बज़वर्ड है कि आपके पास हमेशा एक साइड इनकम का जरूर जरिया होना चाहिए। तो वो साइड इनकम का सबसे अच्छा जरिया है, समझ लीजिए, जिसको आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हमारे यहाँ उस पर आपको इनकम टैक्स का वो भी मिलता है, रिबेट भी मिलता है। अब देखिए, मैंने किताब लिखी है फाइनेंशियल लॉस पे, तो मैंने अपनी गाड़ी, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपनी गाड़ी खरीदी, गाड़ी का कीमत 13 लाख रुपए। मैंने क्या किया कि करीब उसको 7 लाख मैंने डाउन पेमेंट कर दिया और 6 लाख रुपए मैंने जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा, मुझे जो गाड़ी का जो इंटरेस्ट रेट पे करना है वो 9% है, ठीक है ना। तो मैंने 6 लाख रुपए मार्केट से उठाए जिसपे मैं 9% जो है बैंक को इंटरेस्ट दूंगा, और वही 6 लाख जो मेरे बैंक में मेरे पास है वो मैंने मार्केट में लगा दिए। अब वो मुझे म्यूचुअल फंड का जो मरी से मरी स्थिति में है कि वो 15%, 12-15% देगा। यानी 9% आप दे रहे हो उस 6 लाख पे जो आपने उधार लगाया, और वही 6 लाख जो आपने बचाया उसको आप मार्केट में लगा दिए। तो आप अपना 9% अगर हटा दे और 12% का भी ग्रोथ ले, हालांकि 15% लोग कहते हैं कि मिल जाएगा SIP में, अगर बल्कि डिपेंडिंग आप कहाँ लगा रहे हैं आपको 20-25% तक भी एनुअल रिटर्न मिल सकता है। तो आपने बेसिकली गाड़ी वो जो है ना फ्री करवा ली, 6 लाख रुपए उसके जो है वो गाड़ी आपका इफेक्टिवली फ्री हो जाती है, बिकॉज आपने मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे को अर्न कर लिए। पर मेरा भरोसा होना चाहिए मार्केट में, बिकॉज ये भी हो सकता है कि मैं 6 लाख रुपए लगाऊं और वो डूब जाए। तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है आरजू जी, तो इसका सिंपल से मतलब यही है कि जो लोगों का भरोसा है वो बहुत हाई है। कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बहुत हाई है। जो मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनियां दोनों ही जो है अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लोग मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स का पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये जो इंडेक्स का नंबर आप देख रही हैं BSE पे 5.1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब है कि लोग जो है अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं, अपने एंटरप्रेन्योर पे भरोसा कर रहे हैं, खुद के देश पे भरोसा कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज डे। अगर आप विश्वास करेंगे तो जो टोटल मार्केट कैप है जो BSE में लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी उनको कहते हैं जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के अपने आप को लिस्ट करती हैं और उनके जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड करते हैं मार्केट में। तो जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं वो काफी काफी मतलब समझ लीजिए भरोसा रखते हैं प्राइवेट इंटरप्राइज पे, और वो उनका भरोसा आज की डेट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब आप जैसे जान लीजिए कि जो BSE में सिर्फ है ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनीज जो मैं आपको बता रहा हूं, $5 ट्रिलियन, ये सिर्फ है जिसको आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके बारे में सोच लीजिए। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग, समझ रही है ना। ये जो है ये $633 बिलियन जो है वो लास्ट ईयर से ऐड हुआ है। 633 बिलियन पिछले साल से इस साल में वो हुआ है, यानी कि समझ लीजिए पिछले साल करीब करीब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन BSE का रहा होगा वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर रहा होगा। सो विद इन अ ईयर इंडिया इज एडिंग 6.3, यानी कि समझ लीजिए आपकी इकोनॉमी का डबल हमारे यहां मार्केट ऐड कर रहा है हर साल।
आपकी नहीं इकोनॉमी सर, अगर मैं गलत आप नहीं हूँ, सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर आप हमें ना घसीटा करें हर जगह। आपको पता है ना सर, हमारे छोटी सी कंट्री, हाउ कैन यू कंपेयर। जब हम कंपेयर करते हैं तो लोग बड़ा कहते हैं भारत से कंपेयर क्यों कर रही हो। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि सर हमें मतलब हमें रहने देना सर कोने पे। आप अपना बताइए, नहीं, मैं हमें क्यों बीच कंपेयर में नहीं कर घसीटते हैं। रहा, हमारी इतनी मैं सी कंट्री है, हम कैसे आपका मुकाबला कर सकते हैं। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है ना। स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया के सबसे बड़े-बड़े हैं, वो बहुत छोटी-छोटी कंट्रियों के हैं। यूके है, आपकी पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन की 1/3 है। यूके का पॉपुलेशन आपकी पॉपुलेशन का 1/3, आप 24 करोड़ है, वो करीब 8 करोड़ होंगे। और उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन है, वो बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से जापान का जो निकेई है, उसकी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। पॉइंट ये है कि आपने मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो है वो फाइनेंशियल मार्केट या सेकेंडरी मार्केट जिसको कहते हैं वो इतना स्ट्रांग है। जैसे अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ गाड़ी आप लेंगी ना, तो आपको कार का इंश्योरेंस लेना मस्ट है। बिना कार के इंश्योरेंस लिए आप गाड़ी नहीं ले सकती। क्या आपके यहाँ पे ऐसा है कि आपको बिना इंश्योरेंस के कार खरीद सकती है? आपकी इंश्योरेंस लेना मस्ट है आपके यहाँ। अभी आप नया कार खरीदे तो इंश्योरेंस लेना होगा कि नहीं लेना होगा आपको? बिल्कुल लेना होगा सर, उसके बगैर नहीं होता। नई गाड़ी में इंश्योरेंस होता है। ये और तो बात है यहाँ कि अगर पे गाड़ी को कुछ हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो या गाड़ी गाड़ी चोरी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इंश्योरेंस से उतने पैसे नहीं मिलते जिससे नई गाड़ी आ जाए। ऐसा ऐसा मैंने अपने रिलेटिव्स जो है उनसे नहीं, कहीं नहीं मिलते आपको कराई नई थी, वो गाड़ी का पैसा, कोई नहीं पूरी देता। होती रहती है। हाँ, वो नहीं होता। नई गाड़ी का पैसा नहीं देता। डिपेंड करता है आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है। थर्ड पार्टी, लेफ्ट, बहुत तरीके के होते हैं। थर्ड पार्टी थे, बहुत तरीके के इंश्योरेंस आते हैं। डिपेंड जी। करता है कि क्या है। तो जैसे मेरी गाड़ी, पिछली वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उस गाड़ी का 100% क्लेम लिया था। अगर आपकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट 80% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द इंश्योरेंस हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी लीगली बाउंड है 100% पैसा रिटर्न करने के एग्जैक्टली। लिए जो आपने वो किया था। तो मैंने, मेरी गाड़ी का जो रिपेयरिंग कॉस्ट आया था वो एग्जैक्टली 80.2% आया था। तो मुझसे ये लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करवाएंगे, आपका 80 है, आप बनवा लो गाड़ी। मैंने कहा 80% गाड़ी अब कौन इसको चलाएंगे हम दोबारा, 80% तो खराब हो चुकी है गाड़ी। So anyways, the point is कि market means people's faith in the government, in their business, in their country, in their efficiency. Because ये private sector है, इसमें government का कोई, हालांकि government companies भी trade करती हैं, मगर वो once you are a company, you are a company. Whether you are a public company in the sense of government-owned company or public company in the sense of public limited company, it doesn't matter. So it's a big thing. I think people have faith in their economy. और मोदी जी की डेफिनेटली गवर्नमेंट आएगी तो और भी ज्यादा होगा जी। डेफिनेटली ऐसा ही है। लेकिन सर अक्सर ये देखने में आया है कि अगर कंट्री के अंदर कोई कुछ चल रहा हो, जैसे इलेक्शंस हो या और कोई बात हो, तो हमारे यहाँ तो जो है स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं चल रही होती। इलेक्शंस है, इलेक्शंस के बाद एकदम से ठीक हो जाती है, या ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, जो होता है। लेकिन आपके इलेक्शंस भी चल रहे हैं और साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमेशा होता है या इस बार ही आपको लग रहा है कि कोई खास बात है ये, जैसे मैंने पहले कहा कि फर्स्ट टाइम इतना हाई उसके ऊपर टच किया है स्टॉक एक्सचेंज ने। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट है मतलब जो लिस्टेड शेयर्स हैं उसको ट्रेड किया जाता है। तो उनकी जो असल वैल्यू है वो उससे कई हायर पे या उससे लोअर पे कई बार वो ट्रेड किए जाते हैं। अगर आपकी कंपनी की डिमांड अच्छी नहीं रही तो मान लीजिए शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा तो पॉसिबल है वो 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा हो। और अगर वो कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो हो सकता है 100 रुपए का शेयर 10,000 पे ट्रेड कर रहा हो। तो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर। हाँ, जो ये टुमुल्टुअस टाइम पीरियड होता है जब इलेक्शन होता है, तो जो जनता होती है वो मार्केट को रीड करना चाहती है कि मान लीजिए नई गवर्नमेंट आए, वो नई गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि हम अदानी अंबानी की गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, हम जो है इंटरप्रेन्योर्स को वो हेल्प नहीं देंगे, जो वो फैसिलिटीज नहीं देंगे, हम उन पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। तो ये जो ऐसे जो इंटरप्रेन्योर्स होंगे ये फिर मार्केट को में उतना पैसा लगाने से डरेंगे। लोग अपना सेविंग्स भी लगाने में डरेंगे कि हम अपना पैसा क्यों लगाएं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। तो फिर लोग बैंकों में जाएंगे, अपना पैसा बैंक में रखेंगे या अपना पैसा अलमारियों में महिलाएं छुपा के रखना शुरू कर देंगी रादर देन इन्वेस्टिंग देम इन स्टॉक एक्सचेंज। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का तो फर्क पड़ता है ना कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है, वेदर इट विल बी प्रो बिजनेस। अब जैसे मोदी जी ने कहा
मोदी जी ने ताल ठोक के कहा कि हाँ भाई, मैं तो इंटरप्रीनियर जो है, वेल्थ क्रिएटर हमारे देश के हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं आनंद महिंद्रा का सम्मान करता हूं, मैं अडानी का सम्मान करता हूं, अंबानी का सम्मान करता हूं। और बुराई क्या है भाई? वेल्थ क्रिएशन में क्या बुराई है? वेल्थ क्रिएशन हर कोई तो नहीं कर सकता, किसी के पास एबिलिटी है तो वो कर रहा है। जैसे राहुल गांधी जी या कांग्रेस है, वो एक फैमिली अगर राज कर रही है तो उनकी एबिलिटी है, वो राज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर किसी के पास एबिलिटी है पैसा कमाने की, पैसा बनाने की, तो लेट देम डू इट। गवर्नमेंट इसमें क्यों इंटरफेयर करती है? इसी को फ्री मार्केट कहते हैं। गवर्नमेंट का काम क्या है मार्केट में? भाई व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग इन द मार्केट? आपका काम रेगुलेटरी होना चाहिए, बेयर मिनिमम, कि कोई कंपनी धोखा ना दे दे, कोई कंपनी अपने अकाउंट और ऑडिट अकाउंट बुक को में बीफ अप ना कर दे, जो प्राइसेस है या उसकी जो लाइबिलिटी है और जो उसका एसेट्स है उसके बीच में कोई झूठी एंट्रीज ना हो। इस टाइप का आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करें। जैसे हमारे यहाँ सहारा के साथ हुआ था, एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, वो एक अलग चीज है, जिसमें कंपनी को बहुत सेबी के साथ पंगा लेना महंगा पड़ गया था। सो बॉटम लाइन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आरजू जी की, लोगों का विश्वास कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रहेगी, अगर वो प्रो बिजनेस है तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा। अगर वो प्रो सोशलिस्ट काइंड ऑफ अगर वो है, सोशलिज्म की ओर आप जा रहे हो कि गवर्नमेंट जो है इंटरफियर करेगी बिजनेस में, गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग गिरा दो। अभी आप ये कि गवर्नमेंट कह रहा है जो करना है बिजनेस में करो, लोगों को ठगो मत और चोरी मत करो। बाकी तो उसके लिए, चोरी के लिए आपका कंपटीशन कमीशन बनाया हुआ है, और स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन के लिए सेबी बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट अपना काम करती है, बाकी लोगों को करने दीजिए बिजनेस, जो उनके आइडियाज आते हैं। बिजनेस इज बेसिकली एन आइडिया आरजू जी। बिजनेस खरीदने बेचने को नहीं कहते हैं, बिजनेस इज एन आइडिया दैट कैन क्रिएट वेल्थ। वेल्थ कई चीजों से आ सकता है। सो इसलिए वो आइडिया इंडिविजुअल के पास ही आते हैं, जरूरत के हिसाब से आते हैं, समय के हिसाब से आते हैं। कोई अगर फल मंडी में, अभी मैं देख रहा था हमारे यहाँ एक कामत साहब है, उनकी अभी डेथ हुई है। कामत साहब जो थे वो फलों के विक्रेता थे, मतलब ना रेडी दुकान लगाते थे। तो चूंकि वो फल के बारे में इतना जानते थे कि उन्होंने क्या किया कि फलों की एक आइसक्रीम की दुकान शुरू की। और आज वो जो नेचर्स आइसक्रीम करके जो भी इंडिया में है वो जानता है, वो एक ब्रांड है 400 करोड़ रुपए का। उनको एक आइडिया आया, वो उन्होंने चला दिया। तो आप जिस बिजनेस में जुड़े रहते हो उसका आइडिया आता है। जैसे आप है, जर्नलिज्म का आइडिया आपको आएगा, आप जर्नलिज्म को इनसाइड आउट जानते हैं बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट। सो देयर इज ऑफ कोर्स अ गंग हो, देयर इज अ व्हाट यू कॉल बॉयंसी इन द मार्केट। लोग बहुत अपबीट है कि 4 जून को मोदी जी आ रहे हैं। और अमित शाह ने कहा था, अमित शाह साहब ने कहा था यही टाइम है, इन्वेस्ट करो। और मुझसे भी कहा, मेरे स्टॉक मार्केट के उस लोगों ने कहा कि सर इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको रिटर्न मिलेगा 20%, 20-25% रिटर्न। सोच रही है हमारे यहाँ सेविंग्स बैंक पे 6-7% का रिटर्न देती है बैंक। यानी बैंक में आप पैसा छोड़ दीजिए तो आपको 6% देगा, और स्टॉक मार्केट में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, वो 15% देगा, 20% देगा। कई स्टॉक तो 25-30% भी देके जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन सर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वही जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, मोदी जी के लिए भी यही कहा जाता है कि वो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बहुत नजदीक रखते हैं। कई लोगों के नाम लिए जाते हैं, अडानी साहब का नाम लिया जाता है, अंबानी साहब का नाम लिया जाता है, और कई दूसरे लोग जो हैं वो कहा जाता है, क्योंकि मोदी जी खुद भी गुजरात से हैं, और गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिन्हें हम गुजराती फैमिलीज जो कहलाती हैं, वो भी बिजनेस में ही है। मतलब उनमें भी आपको जो है 98% लोग बिजनेस में ही मिलेंगे। आपके ख्याल से किसी भी गवर्नमेंट के लिए और किसी भी कंट्री के लिए बिजनेस कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो कंट्री को आगे लेके जाए? गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स। व्हाट इज गवर्नमेंट? पैसा ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट फेल हो जाती है, स्टेट खत्म हो जाता है। टैक्स इज द मेन अर्निंग। सो कौन आपको टैक्स खरीद के देगा? ये इनकम टैक्स वाले, हमारी तरह से लोग जो मुश्किल से इस्लाम डॉग मिलेनियर है हम लोग, ठीक है ना? तो सो हम सर लोग ऐसे तो ना बोले हमें, सर हम उसी कैटेगरी में आते सर, ऐसा तो ना ठीक है, बोले। आप हम लोग इस्लाम डॉग बिलेनियर कह लें अपने आप को, मगर हैं तो इस्लाम डॉग ही। मैं अपने आप को कोई अल्सेशियन या जर्मन शेफर्ड समझने की गलती नहीं करता। मैंने वो तो देखा था, एक सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, राजीव श्रीवास्तव बड़े अच्छे एक स्टैंड अप हाँ हाँ, कॉमेडियन आई हुआ लव करते थे। आप क्या, हिम। वो कहने लगे पूरी मूवी देखी स्लम डॉग मिलियनेयर, तो उसमें कोई कुत्ता ही नहीं था। तो वो वाली बात। वैसे सर क्या मूवी थी, वाह, मजा आ हाँ, गया। आई लव दैट मूवी। आई लव दैट इंडिया मूवी। को खूब अच्छे से उसमें वाट लगाई थी अंग्रेजों ने अपने हिसाब से। करे एनीवेज, मैं जो आप बता रहा कह था रहे थे, आपको, जी जी, आप हाँ, बिजनेस कि कम्युनिटी की बात कर रहे थे। तो आप बताइए कौन पैसा देगा, जॉब कौन क्रिएट करेगा?
आप स्टडी कर लीजिए ईस्ट यूरोप का, रशिया का, ये सारे सोशलिज्म के नाम पे शुरू हुई कंट्रियां थी कि बिजनेस भी गवर्नमेंट करेगी, कंट्रोल्ड प्रोडक्शन होगा, कंट्रोल्ड मार्केट होगा, कंट्रोल्ड ये होगा, ये ब्यूरोक्रेट कंट्रोल करेंगे। क्या पता होता है इन ब्यूरोक्रेट्स को, क्या पता होता है? भाई आपने एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, आप ब्यूरोक्रेसी करो, चलो ठीक है, आप अपने फील्ड में रहो, मगर आप बिजनेस भी करोगे, आप एजुकेशन भी देखोगे, आप स्टील भी देखोगे, आप सीमेंट भी देखोगे, आप जो है स्टॉक एक्सचेंज भी देखोगे, कैसे हो जाएगा? ऐसा असंभव है ये। तो इसलिए आप देखिए ये जो बिजनेस, दे आर वेल्थ क्रिएटर। जब ये वेल्थ क्रिएट करते हैं ना, तो ये जॉब भी क्रिएट करते हैं, ये इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं, ये बिजनेस भी लगाते हैं। अब हमारे यहाँ आज आईटी सेक्टर के नाम पे हमने देखा है, पाकिस्तान में लोग खूब कहते हैं देखो उन्होंने आईटी सेक्टर को इंडिया में इसलिए बूम मिला कि जिस समय ये लोग आईटी सेक्टर में काम करना 70s के लेट में शुरू कर रहे थे, गवर्नमेंट को आइडिया नहीं था कि यहां भी कंट्रोल होता है, वरना गवर्नमेंट वहां भी घुस जाती। तो प्राइवेट इन्वेस्ट जो प्लेयर्स थे, नारायण मूर्ति हो गए साहब, नारायण मूर्ति जी हो गए, उसके बाद शिव नाडर जी हो गए, सीएल कंपनीज टाइप के लोगों ने 70s में काम करना शुरू कर दिया था। तो आज आप देखती हैं कि इंडिया का जो एक आईटी सेक्टर है वो एक बेहमोत के रूप में, ये क्या कौन सी गवर्नमेंट कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है? सब प्राइवेट है। और आज सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई क्रिएट करता है तो वो क्रिएट करता है ये क्या नाम है, आईटी सेक्टर का कंपनी। आपको मैं एक और बात बताऊं, यदि आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वो चार्ट देखें कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करता है, तो एक समय था कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ही एयर इंडिया भी चला रही है, गवर्नमेंट ही स्टील कंपनी भी चला रही है, गवर्नमेंट रेलवे भी चला रही है, गवर्नमेंट जो सब काम गवर्नमेंट ही कर रही थी, टीवी भी सारा गवर्नमेंट ही चला रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो लोगों का जीवन स्तर था वो घटता चला गया, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज घटती चली गई, मोनोपोली क्रिएट होने लगी। फिर जब मार्केट को खोला, when the market was opened, आज आप देखिए कि लोग जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है आरजू जी, वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल का जो बिजनेसमैन है वो करता है। आपने छोटी सी कोई फैक्ट्री लगाई है, 5 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट पे लेकर रखा है। आपने कोई बड़ा सा चाट पकौड़ी का दुकान खोल दिया है, 4-5 लोगों को वहां आपने काम पे लगा रखा है। आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दिया, 20-25-30 लोगों को वहां काम पे लगा रखा है। सो अगर आप बिजनेस को बंद कर दोगे, टैक्स कहां से लोगे? एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करेगा? वेल्थ कौन क्रिएट करेगा? नई टेक्नोलॉजी कौन लाएगा? स्टार्टअप कौन करेगा? कौन करेगा ये सब? किसको गवर्न किसको करोगे? भूखे और लेकिन गरीब। सर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, एक चीज और इनमें मैंने कॉमन देखी है, वो ये कि पाकिस्तान में भी जब कोई गवर्नमेंट बनती है, खैर एस्टैब्लिशमेंट का नाम तो हमारे यहाँ तो लिया ही जाता है, लेकिन साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी का भी नाम लिया जाता है, जैसे जहांगीर तरीन खान है, अलीम खान है, ये हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी से हैं और काफी बड़े नाम है। इनको कहा गया कि जी इन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया, इन्होंने इमरान खान के टाइम पे जब 2018 के यानी कि इलेक्शंस हो रहे थे 2018 के, तो उस वक्त जो लोग इलेक्शन जीते थे उनको उनके ऊपर एलिगेशन लगाई गई कि जी उन्होंने पैसे दे देकर उनको इमरान खान की पार्टी में शामिल करवा दिया, और इस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो स्टैब्लिश हो गई, और बातें बाद में इमरान खान का इन्हीं के साथ झगड़ा हो गया और वो अलग हो गए वो लोग। यही बात किसी हद तक मैं मोदी जी के लिए या बीजेपी या इंडियन गवर्नमेंट के लिए सुनती हूँ कि जी उन्होंने बड़े बड़े अपने जो है ना बिजनेस के लोग जो है वो अपने साथ रखे हुए हैं, तो इस वजह से उनको डोनेशन ज्यादा मिल जाता है। बल्कि हमारे टीवी चैनल ने तो कुछ दिन पहले बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट की थी उसके ऊपर। तो वो जी वो क्योंकि उनको डोनेशन मिल जाता है तो इसलिए वो इलेक्शन में ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि इस तरह से बिजनेस कम्युनिटी का जो है वो गवर्नमेंट बनाने में कोई रोल होता है? क्यों नहीं होता है? और अगर क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए। बिजनेस कम्युनिटी देश के बाहर है, बिजनेस कम्युनिटी देश को, भाई वो देश के मेंबर है, वो जैसे चाहे, उनका अपना इंटरेस्ट है बिजनेस में, वो करे। हर कोई तो बिजनेस नहीं कर सकता ना। तो ये बिजनेस करना कोई पाप है क्या कि बिजनेस कम्युनिटी है? पॉलिटिकल पार्टी, आपको डेमोक्रेसी भी चाहिए, इलेक्शन भी करवाना है, कौन खर्चा उठाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा कैंडिडेट्स को इलेक्शन का खर्चा। आपको इलेक्शन, आप डेमोक्रेसी अगर आपको फंक्शन करनी है तो आपको पार्टी सिस्टम चाहिए। पार्टी चाहिए तो उस पार्टी में बहुत से लोग काम करेंगे, अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के उसमें काम करेंगे। उनको लोगों के एक एक लोगों तक पहुंचाना है, उनको 100-50 लोग हमेशा अपने साथ रखने हैं। कई काम होते हैं, कोई बैनर चिपका रहा है, कोई स्कूटर पे जा जाके लोगों से मिलवा रहा है, बता रहा है। तो इन सब का खर्चा कहाँ से आएगा? और क्या ये जो इलेक्शन होता है ये खर्चा क्या किसी, आप अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करवानी है और तरीके इंसाफ ने अगर ऐसे 1 लाख लोगों को अपने आप वो अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रखा है, तो वो क्या पैसा अफगानिस्तान में जा रहा है? पाकिस्तान में ही जा रहा है ना।
सो पॉइंट ये कि ये तरीका बहुत गलत है कि भाई वो बिजनेसमैन है, उसने फलाने को पैसे दे दिया तो दे दिया, इसमें क्या बुराई है? वो क्या ये पाकिस्तानी नहीं है या अडानी साहब इंडियन नहीं है? क्यों नहीं प्राइवेट ओन करेगा? सब कुछ गवर्नमेंट ओन करे, ऐसा क्या गवर्नमेंट में सुखाप के पर लगे हुए हैं? कौन ऐसा क्वालिफाइड आता है भाई? ये सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस आते हैं, ये कौन सा बहुत बड़ा बिजनेस का एक्यूमेन लेकर के आते हैं? तो अगर गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में रिलेशनशिप है, देन इट्स ओके, व्हाट्स हार्म इन इट? क्यों भाई? अगर वो बंदा पैसा क्रिएट कर रहा है, जॉब क्रिएट कर रहा है, उसको मार्केट की समझ है, आप आए हो एमएलए बन के, एमपी बन के, ना तो आपको मार्केट की समझ है, ना आप कुछ पढ़ के आए हो, तो वो अगर आपको बता रहे कि ऐसे लॉज बनाओ ताकि इससे हमारा बिजनेस ग्रो करे, वो अपने फेवर का लॉ बनवाए, तो क्या दिक्कत है उसमें? लॉ होता किस लिए? लोगों की लाइफों को बेहतर बनाने के लिए, कि लॉ इसलिए होता है कि हमारी आपकी जिंदगी को और कठिन बना दिया जाए? द पर्पज ऑफ द लॉ इज टू मेक हैप्पी पीपल हैप्पी एंड टू मिनिमाइज देयर सॉरोनेस। दिस इज, ये न्याय सूत्र में लिखा हुआ है। तो पॉइंट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं आरजू जी, कि ये मैं इन थ्योरी को नहीं मानता हूं, बिजनेसमैन है, फलाने ने पैसा दे दिया तो क्या हुआ? पॉलिटिकल पार्टी आपको इतने कमजोर लोग लगते हैं गवर्नमेंट में आकर के, और फिर अगर उन्होंने खराब लॉ बनाए हैं, उन्होंने किसी को फेवर किया है, अपोजिशन पार्टी उसको एक्सपोज करेगी, अगले 5 साल बाद जनता उनको लात मार के बाहर निकाल देगी। लोगों की समझ में आ होना भी जाएगा। यही चाहिए, क्योंकि सर हमारे यहाँ भी इस किस्म के जो है ना बहुत लोग एतराज करते हैं, बहुत ऑब्जेक्शन किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस तरह से तो आप जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल मैं भी ये समझती हूँ कि इसमें कोई हरज नहीं है अगर कोई जो है बिजनेस कम्युनिटी किसी को सपोर्ट करे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।